कमेंट आया हुआ था कि प्रश्नावली 1.3 वर्ग 9 का सर दूसरा नंबर क्वेश्चन बना के दिखाइए और दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझाइए। तो चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का रेकरिंग है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि है तो कैसे? देखिए, संकेत में दिया हुआ है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो चलिए इसको हम हल देखेंगे। हल में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो दिया है उसको लिख देंगे कि दिया है 1/7 बराबर 0.142857 पर रेकरिंग दिया है। तो ये बताना है कि देखिए यहाँ पे 2/7 है, तो 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? यानी कि यहाँ पे 1/7 आगुना 2 लिख सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि 1/7 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1/7 का मान हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे रेकरिंग है तो रेकरिंग दे देंगे, आगुना यहाँ पे 2 दे देंगे। अब इसमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे क्या करना है? गुना करना है, तो गुना करेंगे। यानी कि 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11 के 1, हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7, हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, 4 दूना 8 और 2। पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, आज 0 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। रेकरिंग है तो रेकरिंग दे देंगे, यही आपका आंसर निकलेगा। तो यह 7 का हो गया। वैसे ही हमें 3/7 का करना है, तो 3/7 को हम यानी कि 1/7 आगुना 3 कर सकते हैं। तो 1/7 का मान कितना है? तो यहाँ पे लिखेंगे 0.14287 पे रेकरिंग है, आगुना 3 लिख देंगे। अब इसमें क्या करना है बच्चों? गुना कर देना। कैसे गुना करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे गुना करेंगे 3 से, तो 7 तिरका 21 के 1, 2 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 17 के 7 हो जाएगा, हाथ में 1, 8 तिरका 24 1 25 के 5, हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8, फिर 3 में 4 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12 के 2, हाथ में 1 और 3 और 1 4। पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, फिर 3 से करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। रेकरिंग है तो रेकरिंग दे देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर वैसे 4/7 का करना है, तो 4/7 को ऐसे यानी कि 1/7 गुना हम 4 लिख सकते हैं। यानी कि 1/7 का जो मान है यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 0.14287 पे रेकरिंग है तो रेकरिंग देंगे, गुना यहाँ पे 4 कर देंगे। यहाँ पे जो आएगा निकल के आंसर, यानी कि 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, यानी कि 5 चौका 20 और 2 22 के 2, हाथ में 2, 8 चौका 32,
33 34 के 4 हाथ में 3 8 8 3 11 के 1 हाथ में 1। फिर उसके बाद में हो जाएगा 4 चौका 16 1 17 के 7 हाथ में 1 और 4 1 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, ये हो जाएगा 0 पे रखेंगे ऐसे। ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। वैसे ही करके 5/7 और 6/7 का मान निकाल लेंगे। आगे कमेंट करके बताइए कि कितना होगा। थैंक यू।